सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना। नाज़रीन मोहतरम, आपको क्या करना है? जब आप सुबह उठें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया आपने, दुआएं पढ़ ली, उसके बाद 15 से 20 मिनट आप अपने आप से गुफ्तगू करें, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी बेहतर होने लग पड़ती है। एक बात आप याद रखिएगा कि मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ। और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि मेंटल हेल्थ फ़िज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, आप खुश नहीं रह सकते, आप पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते। जब एक इंसान पुरएतमाद ज़िंदगी नहीं गुजारेगा तो इनिशिएटिव कैसे लेगा? वक्त पर अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते, अच्छे तरीके से लोगों से गुफ्तगू नहीं कर सकते, अपनी बात लोगों के दिलों में उतरवा नहीं सकते, कोई आइडिया अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते, इखलाकियत से गुफ्तगू नहीं कर सकते, परसुएसिव अंदाज में गुफ्तगू नहीं कर सकते, डिप्रेस रहेंगे, एंजाइटी के आलम में ज़िंदगी गुजारेंगे, क्रिएटिविटी लो हो जाएगी, तो अपने काम से मुताल्लिक कुछ बड़ा अच्छा आप नहीं कर सकेंगे, अगरचे आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है। तो मेंटल हेल्थ को ठीक करने के बहुत से तरीके हैं। इनमें से एक तरीका सेल्फ रिफ्लेक्शन की सूरत में मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना। जब एक इंसान सुबह के वक्त 15 से 20 मिनट अपने आप से गुफ्तगू करता है, तो कहीं ना कहीं उसको ये बात पता चलती है कि वो कौन से रास्ते पर सवार है। वो रास्ता उसको मंजिल की जानिब लेके जा रहा है या मंजिल से कोसों दूर लेके जा रहा है। वो राइट वे में सवार है या वो रॉन्ग वे में सवार है। जब एक इंसान सुबह के वक्त अपने आप से गुफ्तगू करता है तो उसको ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला की कितनी बेशुमार नेमतें, रहमतें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस पर नाजिल हो रही हैं और मुसलसल हो रही हैं। कितनी टेंजिबल नेमतें हैं, कितनी नॉन टेंजिबल नेमतें हैं जिसका हमें इल्म ही नहीं था। हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में तेज़ी से रवाना थे अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन सुकून नहीं हमें मिल रहा था, वो मोटिवेशन नहीं मिल रही थी, वो इत्मीनान नहीं था, क्योंकि हमें वो सब कुछ पता ही नहीं था कि कितनी बेशुमार नेमतें, रहमतें हमारी ज़िंदगी में नाजिल हो रही हैं। अल्लाह ताला हम पर कितना मेहरबान है। तो जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करना शुरू हुए तो हमें इस बात का इल्म हुआ, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करना शुरू हो गए। और शुक्रगुजारी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस और नाशुक्री इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनहैप्पीनेस। जितनी ज़्यादा आप शुक्रगुजारी की आदत अपने अंदर पैदा कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी के मामलात बेहतर से बेहतरीन होने लग पड़ेंगे। अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेकर हमें पता चलता है कि हम कौन कौन सी बुरी आदतों पे मुब्तला हैं। और एक इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जो अपनी तमाम बुरी आदतों को अच्छी आदतों में तब्दील कर सकता है, और यही अच्छी आदतें एक इंसान के मुस्तकबिल को तब्दील कर देती हैं। जब भी कहा जाता है कि आदतें इंसान का मुस्तकबिल बनाती हैं। बहुत सी बुरी आदतें नाज़रीन मोहतरम ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं है कि ये बुरी आदतें और हमारे अंदर डेवलप हो चुकी हैं, जिसकी बुनियाद पे हम अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से सरवाइव नहीं कर पा रहे, खुश नहीं रह पा रहे, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, कुछ अच्छा करके भी इत्मीनान नहीं मिल रहा, दिमाग को सुकून नहीं मिलता। रात को सोने लेटते हैं तो बहुत सारे ख्यालात हमें सोने नहीं देते। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम बुरी आदतों में ज़रूर मुब्तला हैं। नाज़रीन मोहतरम, बुरा सोचना और मनफी ख्याल अपने माइंड बैंक में डिपॉजिट करते रहना, ये एक बुरी आदत है। किसी शख्स के लिए फ़ौरन से बगैर कुछ सोचे समझे नज़रिया ख़राब कर लेना अपना, ये एक बुरी आदत है। आधा सच जानने के बाद अपनी राय किसी के लिए कायम कर लेना, ये बुरी आदत है। आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लेकिन तस्वीर का एक रुख देखकर लोग अगले के लिए अपनी गलत राय कायम कर लेते हैं और ज़िंदगी भर के लिए
ایک دفعہ جب غلط رائے قائم کر لی تو زندگی بھر کے لیے اگلا انسان آپ کی نظر میں گرتا ہی چلا جاتا ہے، کبھی بھی وہ دوبارہ اٹھ نہیں پاتا۔ بعض اوقات اگلا غلط نہیں ہوتا ہے، بس تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، لیکن صرف اور صرف آپ کی سوچ منفی ہوئی، پھر آپ کا نظریہ خراب ہوا، رویہ خراب ہوا، قیمتی رشتہ، انمول رشتہ ختم ہو گیا۔ انسرٹینٹی، انسیکیورٹی کے عالم میں زندگی گزارنا یہ ایک بری عادت ہے۔ ضرورت سے زیادہ کل کے بارے میں سوچ کر آج کے سکون کو خارج کر دینا یہ بری عادت ہے۔ اللہ پر توکل نہ رکھنا یہ بہت بری عادت ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ماضی کی ان باتوں کو یاد رکھنا جن کی وجہ سے آپ کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، آپ کے اندر سے کانفیڈنس ختم ہوتا ہے، یہ بری عادت ہے۔ تو بہت سی ایسی بری عادتیں ہیں جو میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہم اپنے آپ کو وقت نہیں دیتے۔ جب آپ اپنے آپ سے گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنی بری عادتوں پر کنٹرول رکھ سکیں گے اور تمام بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں تبدیل کر لیں گے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس عادت کو اختیار کرنے کے بعد آپ کا اپنا آپ کو مشورہ دے گا کہ یہ سب کچھ تم غلط کرتے ہو، یہ سب کچھ تم اچھا کرتے ہو۔ تو یہ عادت آپ اپنے اندر پیدا کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا، موٹیویشن کے عالم میں گزرے گا، اور آپ ہر ایک کام پر اعتماد طریقے سے کریں گے۔ اور جب یہ عادت آپ بنا لیں گے تو آپ کے تمام آنے والے ایام بہتر سے بہترین ہونے لگ پڑیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب آپ پر اعتماد طریقے سے کوئی بھی کام سر انجام دیں گے تو آپ کے ایکشنز تبدیل ہو چکے ہوں گے، اور آپ کے ایکشنز تبدیل ہونے کی وجہ سے نتائج بہت ہی زیادہ مثبت آنے لگ جائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں زندگی کے ہر کام بہت اچھی طریقے سے کرنا، پر اعتماد طریقے سے کرنا، بھرپور خود اعتمادی کے عالم میں کرنا، تو سیلف ریفلیکشن جیسی عادت اپنے اندر پیدا کیجئے۔ صبح 10 سے 15 منٹ، 20 منٹ اپنے آپ کو دیجئے، پورے 24 گھنٹے خوشگوار موڈ میں گزاریے۔ جزاک اللہ۔